नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। गुड मॉर्निंग वर्ल्ड में तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरें आपके लिए सुबह 7 बजते ही लेकर आते हैं और जिससे पूरा दिन आप अपडेट रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। बात अमेरिका की करते हैं क्योंकि आपको ये बड़ी खबर पहुंचा देते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन से पीएम मोदी की बातचीत हुई है और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। यूएस के साथ सामरिक साझेदारी को लेकर चर्चा की गई है। दोनों नेताओं के बीच, दोनों देशों के बीच मजबूती की बातचीत की गई है। बाइडेन से देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने बाइडेन को राष्ट्रपति बनने की शुभकामनाएं भी दी और राष्ट्रपति बाइडेन से पीएम मोदी की बातचीत हुई है। आपको बता दें कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार बातचीत की है। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद आपको बता देते हैं क्योंकि मोदी ने बाइडेन को शपथ लेने की शुभकामनाएं भी दी और साथ ही साथ दोनों देशों की मजबूती पर भी चर्चा की गई है। ये बता देते हैं आपको क्योंकि आपको याद होगा 20 जनवरी बाइडेन ने राष्ट्रपति शपथ ग्रहण की थी और इसी के साथ बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार बातचीत की है और मोदी के बाइडेन को शपथ लेने की शुभकामनाएं, साथ ही साथ दोनों देशों की मजबूती पर भी बात की है। यूएस के साथ सामरिक साझेदारी पर भी चर्चा की। आपको याद होगा 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण की थी राष्ट्रपति पद की और उसके बाद आज अगर हम बात करें तो लगातार ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन से पीएम मोदी की बातचीत हुई है। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी ने पहली बार बातचीत की है। यूएस के साथ सामरिक साझेदारी पर भी चर्चा की गई है और दोनों देशों की मजबूती पर भी बात की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात करके और पीएम मोदी के साथ ये उनकी पहली बातचीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी है। यूएसए के साथ सामरिक साझेदारी को बढ़ाने की भी चर्चा की गई। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच दोनों देशों के क्षेत्रीय मुद्दों और साझेदारी की बातचीत की गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि बातचीत के दौरान भारत और अमेरिका के जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी सहयोग बढ़ेगा। साथ ही साथ दोनों देशों की मजबूती पर भी बातचीत की गई। आपको ये बड़ी खबर हम पहुंचा देते हैं। बाइडेन यानी कि राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी की पहली बातचीत, पहली चर्चा दोनों देशों की, दोनों नेताओं ने मजबूती पर बातचीत की। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पर नजर डालते हैं। बात आगे करते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। एक बार फिर सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर वापसी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने वापसी करते हुए अपने अकाउंट पर एक पत्र साझा करते अपने खिलाफ चल रहे महाभियोग की प्रक्रिया को गलत बताया है। कौन सा ये सोशल मीडिया साइट है, जो क्या है, ट्रंप के पत्र में देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने 4 साल के कार्यकाल में सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहे। कई बार अपनी भाषा और पोस्ट को लेकर वो लोगों के निशाने पर भी आए, लेकिन राष्ट्रपति पद छोड़ने के साथ ही वो सोशल मीडिया से भी विदा हो गए। 6 जनवरी को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर हुए हमले के बाद दंगों के चलते फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ने ट्रंप के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन जो ट्रंप चुनाव हारने के बाद शपथ ग्रहण तक हार नहीं माने, वो भला सोशल मीडिया कंपनियों से कैसे हार सकते थे। लिहाजा ट्रंप ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपने आप को सक्रिय कर लिया है। इस बार उन्होंने जिस सोशल नेटवर्क मंच का चुनाव किया है उसका नाम है गैब। यहाँ ट्रंप ने एक पोस्ट भी शेयर की है। इस पोस्ट में ट्रंप ने एक पत्र साझा किया है जिसका संबंध उनके खिलाफ चल रही महाभियोग की कार्रवाई से है। ट्रंप ने कांग्रेस के सदस्य जेमी रस्किन को संबोधित करते हुए एक पत्र शेयर किया। पत्र में लिखा है, आप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के आरोपों को साबित नहीं कर सकते क्योंकि अब तो वो एक आम नागरिक है। हमारे संविधान का इस्तेमाल एक कथित महाभियोग की कार्रवाई के लिए करना बहुत गंभीर है। अमेरिका में 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया था। उन्होंने कई जगहों से अदालत के दरवाजे खटखटाए, चुनाव परिणामों को चुनौती दी, धांधली के आरोप लगाए, लेकिन उनके हाथ सिर्फ निराशा ही आई। दूसरी तरफ चुनाव में जीत हासिल कर डेमोक्रेटिक